जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। दिसंबर और जनवरी के अंदर अक्सर पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं। मिट्टी ठंडी होने की वजह से मिट्टी के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो जड़ों के अंदर जज़ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं। पत्तियां पीली पड़ती हैं, फूल फल सब्जियां बनना बंद हो जाती हैं और इसके साथ साथ पौधे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। मिट्टी के अंदर जो मौजूद ग़िज़ाइयत होगी वो भी बड़ी जल्दी जड़ों के अंदर जज़ब होगी, मिट्टी की हार्डनेस भी कम होगी और पौधों की ग्रोथ रुकने की बजाय पौधों की ग्रोथ तेज़ भी होगी। तो इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में पौधों की ग्रोथ स्लो होने की वजह से पौधों की पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, ब्राउन होती हैं, नई कोंपलें भी नहीं बनती, फूल फल सब्जियां बनना बंद हो जाती हैं। ये कुदरती बात है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो हमने सिर्फ सिंपल सा एक ही काम करना है, दिसंबर और जनवरी में पौधों की ग्रोथ को रुकने नहीं देना, मिट्टी को सख्त नहीं होने देना और इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो मौजूद ग़िज़ाई अज्जा हैं वो पौधे तक डिलीवर करने हैं। तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसके इस्तेमाल से जड़ें मजबूत होंगी, गहरी होंगी, नई जड़ों की अफजाइश भी बहुत तेज़ी से बनेगी, जड़ों में जो सड़न या फंगस का ख़तरा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी के अंदर मौजूद नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या इसके अलावा दिगर न्यूट्रिएंट्स हो, वो जड़ों के अंदर भी जज़ब होना शुरू हो जाएंगे और पत्ते भी ज़्यादा सब्ज़ और सेहतमंद होंगे। पौधा मुतवाज़न तरीके से ग्रो करेगा, तने मोटे और ताकतवर भी होंगे, बीमारियों के खिलाफ भी कुव्वत में इजाफा होगा। जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिट्टी का पीएच लेवल मुतवाज़न होता है, मिट्टी खारी होने की बजाय अल्कलाइन होती है, जो कि 90% प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब ये जानते हैं इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। इस फर्टिलाइज़र का नाम है सल्फर फर्टिलाइज़र। सल्फर फर्टिलाइज़र आपको गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाएगी, दराज ऐप के ज़रिए मुश्किल या मिले, आपको गार्डनिंग शॉप से मिलेगी। ये दानेदार शेप में भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है। जो भी मिल जाए दोनों का काम एक ही होता है। ये जो मेरे पास फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये तकरीबन मैं 100 रुपये की लेके आया था, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जब आप इस फर्टिलाइज़र को लेके आएँ तो कोशिश करें इस तरह के जार में पैक करके रखें और नमी से बचाएं। मज़ीद इसके अलावा बॉक्स के बाहर इस तरह सल्फर फर्टिलाइज़र भी लिख लें ताकि आपके जहन में रहे, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है मगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन इलाकों में खारा पानी है और खारे पानी की वजह से मिट्टी में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, वहाँ पर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जा सकता है महीने महीने के वक्फे पर। और जहाँ पर नॉर्मल पानी है वहाँ इसका इस्तेमाल साल में 2 मरतबा काफ़ी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गमलों में लगे हुए पौधों के लिए करें या ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए करें, फलों वाले पौधों के लिए करें या सब्जियों वाले पौधों के लिए करें या इंडोर प्लांट्स के लिए करें, तमाम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल है, 10 लीटर इस तरह आपने पानी लेना है और एक अंदाजे के मुताबिक 5 ग्राम सल्फर इस तरह निकाल लेना है और पानी के अंदर शामिल करना है। 1-2 मिनट के लिए पानी को शेक करना है, ये पानी के अंदर हल हो जाएगी और फिर आप इसे अपने तमाम पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखसूस उन पौधों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें जो छोटे हैं और ग्रोथ बहुत ही सुस्त है। मज़ीद इसके अलावा पौधों की नई ब्रांचेज़ और पत्तियां सीज़न आने के बावजूद नहीं बन पा रही, तब भी इस्तेमाल करें। मिट्टी के अंदर कीड़ियाँ मकोड़े नज़र आ रहे हैं, तब भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी आपने इस फर्टिलाइज़र को जिस गमले की मिट्टी में डालना है, पहला काम ये करना है गुड़ाई करके 1-2 दिन के लिए मिट्टी को छोड़ देना है ताकि मिट्टी 100% ड्राई हो। मिट्टी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर आपने इस फर्टिलाइज़र को इतना डालना है कि मिट्टी का कोई हिस्सा खाली ना रहे, जड़ें इसके अंदर भीगनी चाहिए, पूरी मिट्टी इसके अंदर भीगनी चाहिए। जैसे ही फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर जज़ब होगी, जड़ें इसके अंदर डिप होंगी, तो जो फंगस की बीमारी है जड़ों में वो भी ख़त्म होगी। मिट्टी के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो जड़ों के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएंगे, मिट्टी का पीएच लेवल मुतवाज़न होगा। मज़ीद इसके अलावा पौधा भी आपका हरा भरा तरोताज़ा दिखाई देगा। अगर आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा खादें अप्लाई करने के बावजूद अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल साल में 2 मरतबा दिसंबर और जनवरी और मई और जून के महीने में ज़रूर अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बेहतर साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।